हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो है होम साइंस का क्लास 12th का। प्यारे बच्चों, आज तक हमने अभी पार्ट 2 तक हमने चैप्टर 1 का करवा दिया है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करवाया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करवाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में उसका करवाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है ना। यानी टाइफाइड और हैजा जो बीमारी है वो किसके कारण होती है। जल के कारण कि भोजन कारण कि उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जल और भोजन दोनों का कारण होता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उपयुक्त दोनों, है ना। ओके बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का है धुएं के किस स्रोत के आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण क्या हुआ कि वायु प्रदूषण यानी जैसे मच्छर का जो कॉइल जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, वाहन से धुआं निकलता है, सिगरेट से धुआं निकलता है और चूल्हा से भी धुआं निकलता है। तो सभी से धुआं निकलता है, तो सबसे वायु प्रदूषण हो सकता है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि धुएं के किस स्रोत के आंतरिक, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आंतरिक, आंतरिक मतलब है घर के अंदर। तो घर के अंदर कौन सा स्रोत है जिससे हमें जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो मच्छर का जो कॉइल है वो घर के अंदर ही जलाते हैं, सिगरेट भी घर के अंदर ही ज्यादा जलाया जाता है, चाहे बाहर में भी तो अंदर में भी जलाया जाता है, चूल्हा भी होता है। लेकिन वाहन तो घर में तो नहीं ना चलाते हैं, तो वाहन तो आंतरिक नहीं है, तो नहीं होता है बोल रहा है, तो नहीं है, तो कौन नहीं है, वाहन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत के बाद दौरान जो है अवधि जो है गंभीर किसके लिए होता है। माता के लिए कि बच्चा के लिए कि दोनों के लिए कि दोनों के लिए नहीं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो माता के लिए भी होता है और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होता है प्रसवोपरांत के, क्योंकि दोनों का भी जान का खतरा होता है, माता का भी रहता है और बच्चे का भी होता है, तो दोनों का जान का खतरा होता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें से कौन सा प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। स्तनपान की व्यक्तिगत, है ना, कि स्वच्छता विश्राम एवं निंदा या उत्तम पोषण आहार, है ना। तो इनमें से कौन प्रसवोपरांत, प्रसव होता है कि बच्चे जो जन्म होगा, है ना, कि अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है ना। तो व्यक्तिगत का देखभाल ध्यान देना पड़ता है, स्वच्छता विश्राम का भी ध्यान देना पड़ता है, उत्तम पोषाहार भी लेना पड़ता है, लेकिन स्तनपान नहीं है ना। इसको आंसर हो जाएगा ये आंसर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 कि एक नवजात के लिए 24 घंटा के अंदर, यहाँ अंदर होगा, अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है ना। नवजात मतलब शिशु, छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ है फिलहाल, है ना। तो उस नवजात के लिए 24 घंटा के अंदर जो है कौन सा टीका नहीं है। बीसीजी का नहीं है कि ओपीवी का नहीं है। ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। डीपीटी का नहीं है कि डिप्थीरिया, टिटनेस एवं पर्ट्यूसेस पर्ट्यूसेस या हेपेटाइटिस बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीटी का, क्योंकि बच्चों बीसीजी का दिया जाता है टीका, डीपीटी का, ओपीवी का भी दिया जाता है, ओरल पोलियो पिलाया जाता है बच्चा को, और हेपेटाइटिस बी भी दिया जाता है, लेकिन डीपीटी नहीं हो जाता है। तो 24 घंटा के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, तो डीपीटी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें कौन सा नवजात के लिए, इनमें से कौन सा नवजात के लिए स्रोत वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। यानी अगर नवजात शिशु, छोटा बच्चा को जिसका जन्म हुआ है फिलहाल, उस बच्चे को कपड़ा अगर पहना दे, कौन सा स्रोत खुलने का सर्वोत्तम है। आगे से खुलने का है, पीछे से खुलने का है, ऊपर से खुलने का है, नीचे से खुलने का। तो प्यारे बच्चों, पीछे से खोलेगा तो हो सकता है फंस सकता है, ऊपर से खोलेगा तो आंख जो है उसको ढक जाएगा, तो वो उसको जो है घुटन महसूस होगा।
नीचे से नहीं तो ये आगे से खुलना का सबसे अच्छा है स्रोत, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। होम साइंस का आसान आसान क्वेश्चन होता है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, इसको कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। जैसे फिलहाल का जो क्वेश्चन था वो सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। महिला प्रजनन तंत्र है, महिला जो प्रजनन तंत्र है यानी प्रजनन का मतलब होता है जिससे बच्चे जन्म होता है ना, तंत्र है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चा को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी, तो सभी करता है काम, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? शरीर में तो 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी मुख्य अंतःस्रावी संख्या कितना है? 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी पुरुष जो बच्चे को जन्म देता है तो वो उसका अंग नहीं है। इसमें कौन कौन सा? तो शुक्राशय है, विरीसन भी है, इसको विरीसन ऐसे लिखेंगे, विरीसन, यहाँ गलत मिस्टेक हो गया है, विरीसन होगा। प्रोस्टेस्ट ग्रंथि होगा, है ना, अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, शुक्राशय पुरुष में होता है, विरीसन भी पुरुष का है, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि भी पुरुष का है, लेकिन अंडाशय जो है महिला का है ये। ओके बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि कौन सा भाग नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, अंडाशय नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 30 क्वेश्चन लास्ट है कि गर्भावस्था के दौरान यह अवधि कितने दिनों का होता है? 9 महीना का होता है ना। अगर 9 महीना का जोड़ा जाए तो कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है ना। तो अगर 9 महीना का जोड़ा जाए 30 दिन के हिसाब से तो 270 दिन होता है बच्चों, 270 दिन। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 180 दिन तो नहीं होगा, इसमें फिट बैठता है। यहाँ 160 दिन भी नहीं होगा, 140 दिन भी नहीं होगा, 180 दिन भी नहीं होगा, तीनों तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 270 के आसपास भी नहीं है तीनों, है कि नहीं। लेकिन आसपास कौन सा है? ये 280 है, तो 270 हो 280 हो, एक ही समय लगभग हुआ, क्योंकि कभी महीना में एक जुड़ जाता है, कभी एक महीना में जो है कभी कभी 31वां महीना भी हो जाता है ना। तो इस तरह से हम सोचेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन, तो आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर। ओके बच्चों, तो आज का जो क्लास है वो मैं क्वेश्चन 20 से लेकर 30 तक बहुत ही अच्छे से सुनाया हूँ। उम्मीद है कि आप भी समझे होंगे, अगर समझे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो एक नया वीडियो लेकर। थैंक यू।